नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। क्या देश के 56 इंच के प्रधानमंत्री इतने डर गए हैं? क्या देश के 56 इंच के प्रधानमंत्री अपने नंगाई पे उतर आए हैं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं, आज सुबह सुबह दिल्ली पुलिस एक न्यूज क्लिक नाम के पोर्टल, एक यूट्यूब चैनल के जो संपादक है और उससे जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, न जाने कौन कौन, उनके यहां आज सुबह सुबह लगभग 6 और 6:30 के दरम्यान में पुलिस ने छापा मारा और लैपटॉप, मोबाइल ये जब्त कर लिए। और ये कार्रवाई जिस कानून के तहत किया गया, वो कानून बड़ा दरिंदा कानून है, जो कानून खास करके आतंकवादियों पर लगाया जाता है। ऐसा कानून के तहत इन पत्रकारों को हिरासत में लिया गया। कानून जिसको हम यूएपीए के नाम से जानते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यूपा, और जिसके अंदर बेल की कोई गुंजाइश नहीं है, प्रावधान नहीं है। और एक कानून जिसके मुताबिक धारा 153A के मुताबिक विभिन्न समुदायों के बीच में, चाहे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, विभिन्न समुदायों के बीच में कटुता निर्माण करना, दंगे भड़काने के इरादे से किए हुए वक्तव्य या भाषण, लिखान, उस कानून के तहत उनको लिया गया। और एक प्रकार से आईपीसी की धारा 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मतलब एक षड्यंत्र, गुनहगारी षड्यंत्र। और जिन लोगों पे यह कार्रवाई की गई वो कोई ये नहीं, देश के बड़े जाने माने पत्रकार उर्मिलेश जी, अभिसार शर्मा हो, भाषा सिंह हो, सुमेधा पॉल हो, अरित्री दास हो, यहां तक उस न्यूज क्लिक के जो संपादक है, उन संपादक प्रवीर पुरस्कायस्था के खिलाफ, देश का महान अर्थशास्त्री ठाकुरता, ऐसे लोगों के खिलाफ, और यहां तक मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महामंत्री कॉमरेड सीताराम येचुरी के घर, क्योंकि उस घर में शायद न्यूज क्लिक के कोई कर्मचारी शायद रहते हैं उनके साथ। मुंबई में मानव अधिकारों की लड़ने वाली मानव अधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सेतलवाड, इतिहासकार सोहेल हाशमी, व्यंग्यकार संजय रजोरा, ऐसे ऐसे लोगों के घरों में आज सुबह सुबह दिल्ली पुलिस धड़कती है और उनके लैपटॉप, मोबाइल जब्त कर लेती है और साथ में लेके जाती है। यह अलग बात है, शाम होते होते कई लोगों को जो है छोड़ दिया गया, लेकिन ये पूरी कार्रवाई देश की सरकार ऐसे वक्त कर रही है जब कल बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना का अहवाल को जो है प्रकाशित किया। और जैसे ही जातिगत जनगणना
बिहार की प्रकाशित हो गई, देश के राजनीति में भूचाल मच गया। संघ परिवार सत्ते में, भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए और प्रधान सेवक दिन में तारे उनको नजर आने लगे हैं। और उसकी काट के नाम पर जो है पत्रकारों के घरों में रेड की गई। प्रधानमंत्री 56 इंच के छाती वाले, जब से इंडिया गठबंधन बना है मानो कावरे बावरे से हो गए। इंडिया गठबंधन नाम इंडिया, ज्यादा समय लगा नहीं प्रधान सेवक को ये निर्णय लेने के लिए कि अब ये देश का नाम इंडिया नहीं भारत के नाम से जाना जाएगा। और हमने हाल ही में देखा G20 के समय राष्ट्रपति भारत, प्रधानमंत्री भारत, मतलब भारत, ये बौखलाहट जो दिख रही है, और इस बौखलाहट में कहीं ना कहीं प्रधान सेवक अब नंगाई में उतर आए। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि बिहार की जाति आधारित जनगणना और पिछले कुछ महीनों में पूरे देश के अंदर जाति न्याय, जाति आधारित जनगणना ये जोर पकड़ते चले जा रहा है। और सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस इससे बचना चाहती है। क्यों बचना चाहती है? क्योंकि सरकार, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस को यह मालूम है कि जब जाति आधारित जनगणना होगी तो जिस हिंदू परिवार, हिंदुओं की एकता, हिंदुओं के हितों की रक्षा के नाम पर जो हिंदुओं के बीच में अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो जहर घोला गया, उस जहर का और उस हिंदू परिवार की वास्तविकता का चेहरा बेनकाब हो जाएगा। और जब इंडिया अघाड़ी में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने जब इसको मुद्दा बना दिया कि हर राज्य में और देश में जाति न्याय जनगणना की जानी चाहिए, और जब लोकसभा के पटल में राहुल गांधी ने कह दिया कि 100 सचिव स्तर के देश के बड़े नौकरशाह में मुश्किल से 3 ओबीसी में है, तो बीजेपी और संघ के पैरों की नीचे की चादर और धरती, मिट्टी खिसक गई। और उसी बीच बिहार ने अपने जातिगत जनगणना के अहवाल को खुला कर दिया और हिंदू परिवार के असली चेहरे को बेनकाब कर दिया और कह दिया है कि 63% ये ओबीसी है, और फिर दलित, आदिवासी मिलाकर 84% है। मुश्किल से 11.5% ये अपर कास्ट है। और यही तस्वीर अलग अलग राज्यों की, और इस अहवाल से ध्यान भटकाने के लिए 56 इंच के छाती वाले प्रधान सेवक को ऐसा लगा कि देश के चंद, वो भी एक न्यूज पोर्टल के पत्रकारों के घरों में छापा मारकर एक दहशत का वातावरण निर्माण करके देश के अंदर जातिगत जनगणना के मुद्दे को
पीछे कर सकते हैं, लेकिन वो भूल गए कि जातिगत जनगणना ये इस देश का इतना बड़ा मुद्दा है, जिस मुद्दे को, जिस विषय को कहीं रेड करके आप देश के विमर्श को बदल नहीं सकते, लेकिन ये रेड करके नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक ने अपने ही ऊपर कई सवाल भी खड़ा कर लिए। न्यूज क्लिक पर इसलिए रेड कि अगस्त के महीने में न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ स्टोरी की, एक खबर चलाई कि अमेरिका के एक अरबपति निवेले सिंघम ये जो है न्यूज क्लिक को कुछ आर्थिक मदद कर रहे थे, और इसलिए कर रहे थे कि न्यूज क्लिक जो है चाइना की तरफदारी करने वाली खबरें चलाए। गजब। और दूसरी तरफ ये तो अब बहुत खुला हो गया है कि 56 इंच के छाती के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक के परम मित्र गौतम अडानी के व्यवसाय में, अरे शुद्ध एक चीनी नागरिक और एक अरब मुल्क का एक नागरिक करोड़ों रुपए कहीं मलेशिया से होते हुए लगा रहे हैं। अता पता आ गया सामने, लेकिन अदानी पर यह कानून का हंटर नहीं चल रहा। अदानी के जो व्यवसाय में जिस प्रकार की लूट और शेल कंपनियों में से किस तरीके से उनके व्यवसाय में, उनके शेयर्स में 20,000 करोड़ रुपए लगे हैं, लगाए गए हैं, निवेश किए गए हैं, उन तमाम कंपनियों के अते पते आ गए। और मजे की बात, अडानी के इन तमाम रिश्तों को लेकर जिस अर्थशास्त्री ने पोल खोली, ऐसे अर्थशास्त्री को नवाजने के बजाय जिस अर्थशास्त्री ने अडानी के इस पोल को खोला, अडानी को जेल में भेजने के बजाय मोदी सरकार की पुलिस उस अर्थशास्त्री परंजॉय गुहा ठाकुर था, उनके घर में रेड मारते हैं। मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स का एक खबर पे देश के पत्रकारों के घरों में पुलिस घुस जाती है, और दूसरी तरफ दो बार खुलासा होने के बावजूद, अता पता सब मिलने के बावजूद देश की कोई पुलिस, देश की कोई सीबीआई, कोई ईडी, यहां तक कि सेबी उस अडानी के गेट तक भी जाने की हिम्मत नहीं करते हैं। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी, आपकी ये बौखलाहट, आपकी ये जो घबराहट है, ये घबराहट अब खुल के सामने आ गई है, और इस घबराहट से बचने के नाम पर अब मोदी नंगाई पे उतर आए हैं, और जो संदेश मोदी देना चाहते हैं, खास करके उन स्वतंत्र पत्रकारों को, पत्रकार जगत को डराना चाहते हैं कि खबरदार, अगर आपने जो है मेरे दोस्त के बारे में बोला तो छोड़ेंगे नहीं। जिस कानून
में द्वेष दंगे निर्माण कराने का कानून जो है आईपीसी की धारा 120 में, अरे अभी अभी संसद के पटल में विदोढ़ी नाम के एक सांसद ने जो बयान दिया, वो क्या बयान मोहब्बत का था? वो तो खुल्लम खुल्ला विदोढ़ी ने एक समाज को लेकर टिप्पणी कही और खुल के कही, नफरत फैलाने वाली, जहर घोलने वाली, दो समुदायों के बीच में दरार पैदा करने वाली। उसको आप मोदी साहब राजस्थान के चुनाव प्रमुखों में से एक प्रमुख बनाते हो। ये सारी जो घटनाएं हैं, इस घटनाओं से इस देश की साख को कहीं ना कहीं साख गिरी है। प्रधानमंत्री की नंगाई से अब ये देश डरने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री की बौखलाहट से अब इस देश की जनता जो है वो स्पष्ट होते जा रही है कि जिस प्रकार का इंडिया गठबंधन का खौफ बढ़ते जा रहा है, प्रधानमंत्री जी आपकी दोस्ती, अडानी की दोस्ती, उस दोस्ती के चलते आपको ये अधिकार नहीं है लोकशाही में कि आप तमाम मर्यादाओं को तोड़ देंगे और नंगाई पे उतर आएंगे। आज की इस रेड ने भारत की जो साख, खास करके प्रेस की आजादी का जहां तक सवाल है, जो पिछले 9 वर्षों में 82वें पायदान से 150 पायदान पे आ गया, 180 मुल्कों से, इस घटना से शायद वो 160-65 तक चले जाएगा। लेकिन जो भी हो, प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक के 56 इंच की छाती जो है, अब वो प्रधानमंत्री कितना बौखला गए हैं, कितने नंगाई में उतर आए हैं, इसका आज उन्होंने परिचय दे दिया है, जिसके खिलाफ निश्चित तौर पर देश की पत्रकार जगत खड़ी होगी और देश की लोकशाही प्रिय, अमन प्रिय, देश के गणतंत्र प्रिय जनता जो है, जो पिछले 1 साल से इस तानाशाह प्रवृत्ति के प्रधानमंत्री और उसकी पार्टी को लगातार हराते चले जा रहे हैं, इसलिए अब प्रधानमंत्री जी आपसे डरने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। वो खौफ, वो डर अब जो है फुग्गे की तरह पंचर होते हुए सीधा दिख रहा है। आपकी बौखलाहट दिख रही है, आपकी बेशर्मी दिख रही है, जिसके परिणाम आने वाले दिनों में और तीव्र गति से भोगने पड़ेंगे। मैं राष्ट्र महाराष्ट्र के दर्शकों के लिए और इस चैनल के माध्यम से प्रधान सेवक मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये जो आज सुबह की जो घटना है दहशत निर्माण करने की, इस घटना का एक गणतंत्र प्रिय, संविधान प्रिय, लोकशाही प्रिय, मोहब्बत प्रिय नागरिक होने के नाते मैं तीव्र शब्दों में निंदा करता हूं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और मुद्दे को लेकर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।